वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम यज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम से बस दो तीन शेर मैं अपनी टूटी फूटी ज़बान में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद 2-5 मिनट की बातें होंगी। आप लोग तब तक इत्मीनान रखें और हजरत की ज़ियारत करें। आला हजरत फरमाते हैं, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दाहाए गज़ब था, असाए कलीम अज़दाहाए गज़ब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़दहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मातिल कभी यमीन कया मूसा, ए मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, हिया असाया, परवरदिगार ये मेरा असा है। अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक लगाता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं इससे अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। वलिया फीहा मारिब उखरा, और भी इसमें मेरे बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अलक़िहा या मूसा, ए मूसा ये असा फेंक दे। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो असा फेंक दिया, फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ, तो वो असा सांप बन गया दौड़ता हुआ। जो ही वो दौड़ता हुआ सांप बन गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा इसको उठा ले, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, इसको हम अपनी पहली हालत पर पलटा देंगे। फिर जब हज़रत मूसा ने फिरौनी जादूगरों के मुकाबले में वो असा डाला, उन जादूगरों की तमाम रस्सियों को, तमाम जादू को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस असा ने, जो बहुत बड़ा अज़दहा बन चुका था, निगल लिया था। आला हज़रत फरमाते हैं ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा था।
असाए कलीम अज़दाहाए गजब था, मगर मेरे नबी का असा देखो वो हजरत मूसा के असा की तरह अज़दाहाए गजब नहीं था, बल्कि वो क्या काम करता था। फरमाते हैं असाए कलीम अज़दाहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। असाए मोहम्मद की तो ये शान है कि वो किसी को गिरता हुआ देख के उस गिरतों का सहारा बन जाता है। असाए कलीम अज़दाहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। सरकार का मर्तबा आला हजरत ने इन अशार में बयान फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया, बल्कि शुरू से आखिर तक कुरान पाक सरकार के नातों का मजमुआ है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कल मैंने थोड़ा उसको दूसरे रुख की तरफ ले गया था, आज इंशाअल्लाह रहमान दूसरी वजह की तरफ ले जा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम, अगर ए महबूब तुम्हारे उम्मती अपने ऊपर जुल्म करें, जाऊ का वो तुम्हारे पास हाजिर हो जाएं, फस्तगफरुल्लाह, और तुम्हारी बारगाह में अल्लाह से मगफिरत तलब करें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी उनके लिए मगफिरत मांगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और मेहरबान पाएंगे। तो ये हुक्म कुरानी ये सिर्फ सरकार की हयात जाहिरी तक नहीं था, बल्कि ये सरकार के विसाल के बाद भी मिन व अन बाकी है, जैसे आपकी सरकार की हयात जाहिरी में बाकी था। और उलमाए किराम ने इस पर किताबें लिखी कि बहुत सारे लोग सरकार के विसाल के बाद सरकार की बारगाह में आए और वहां जाकर के अपने गुनाहों का एतराफ किया कि महबूब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें आपकी बारगाह में हाजिर होने का हुक्म दिया और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए कहा। सरकार ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि सरकार की बारगाह में पहुंचकर जुर्मों के माफी की तो मिले, जुर्मों की माफी मिल ही जाएगी, फिर सरकार की शफाअत से भी हिस्सा मिलेगा। तो सरकार की कब्र मुबारक की जियारत करना ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला था और 600 साल तक किसी ने इस पर एतराज नहीं किया। 600 साल के बाद इब्ने तैमिया जाहिर हुआ, उस बेनसीब आदमी ने सबसे पहले सरकार की कब्र अनवर पर हाजिर होने की हदीस को मौजू कहा और उसके बाद उसके भी कुछ पैरव बनते गए, तो वो आज तक वही बोली बोल रहे हैं। लेकिन उसके रद में भी उलमाए किराम ने किताबें लिखी। उनमें एक मशहूर किताब उन्हीं के जमाने के हजरत इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने शिफाउस सक़ाम लिखी है। उन्होंने उसमें उन अहादीस को सही हसन साबित कर दिया जिन अहादीस को इब्ने तैमिया ने मौजू कहा था। उन्हीं अहादीस में से बस दो चंद अहादीस में आपके सामने जिक्र करूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जो मेरी कब्र की जियारत करेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, साबित हो जाएगी। तो जो सरकार की जियारत करे वो तो सहाबी बन जाता है, लेकिन सरकार ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम,
मेरी हयात ज़ाहिरी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी हयात ज़ाहिरी में तो तुम मेरे पास हाजिर होते थे, बातें करते थे, अहकाम शरा हासिल करते थे, उन पर अमल करते थे तो तुम्हें फायदा होता था। या रसूलल्लाह, विसाल के बाद आप क्या फायदा पहुंचाएंगे? फरमाते हैं विसाल के बाद मेरे जानिब से तुम्हें यह फायदा हो जाएगा कि तुअरज़ु अलैया आमालुकुम, ए मेरे उम्मतियों, मेरे विसाल के बाद तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। कयामत तक जितने भी आएंगे उनके आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे। अब उन आमाल में मैं जो अच्छे आमाल देखूंगा तो मैं हमीदुल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और जो बुरे आमाल देखूंगा तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो सरकार के विसाल के बाद सरकार जिंदा है, तभी सरकार की बारगाह में उम्मतियों के आमाल पेश किए जाते हैं। जिंदा है तभी सरकार अच्छे आमाल देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जिंदा है तभी बुरे आमाल देख करके उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये हम अहले सुन्नत व जमात का इज्मा अक़ीदा है कि हयातुन नबी में किसी को भी कोई शुबहा नहीं है। लेकिन उन बेनसीबों को क्या किया जाए जो बेनसीब कहते हैं कि सरकार माअज़ल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। क्या मिट्टी में मिलने वाला अल्लाह का शुक्र कैसे करेगा अगर मिट्टी में मिल गया? उम्मतियों के लिए बख्शिश वो सरकार है, वो उधर तुम्हारे बुरे आमाल देख करके अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, और तुम बदनसीब हो कि तुम कहते हो सरकार मिट्टी में मिल गए। उधर सरकार को तुम्हारी इतनी फिक्र है, इधर तुम्हें सरकार की कोई फिक्र नहीं है। तुम कहते हो कि माअज़ल्लाह वो मिट्टी में मिल गए हैं। सरकार ने हमें सिखाया कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, तुम मेरी कब्र के पास जब आ जाओ तो ये मत समझना कि तुम किसी मुर्दे के पास आ रहे हो, बल्कि तुम जिंदा नबी के पास आ रहे हो। तुम वहां जब पहुंचोगे तो मुझे सलाम भी करना, मैं अहले मोहब्बत के सलाम का जवाब खुद अपनी जबान से देता हूं। क्या मरकर माअज़ल्लाह मिट्टी में मिलने वाला किसी को जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। सरकार फरमा रहे हैं तुम वहां पहुंच करके मुझे सलाम भी करना, और तुम जब वहां पहुंचोगे, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब सरकार के कब्र अनवर के पास पहुंच जाओ तो क्या करो, सरकार के कब्र पाक की तरफ मुंह करके इस्तिग़फ़ार करो, पहले सलाम करो और फिर क़िबले की तरफ पीठ करके सरकार के कब्र अनवर की तरफ मुंह करके तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो, ए परवरदिगार मैं तुम्हारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। ए परवरदिगार अपने हबीब की बरकत से मैंने जो जुर्म किए हैं उनको माफ फरमा दे। ए परवरदिगार अपने महबूब के वसीले से मैंने जो गुनाह किए हैं उन्हें माफ फरमा दे। ए परवरदिगार अपने महबूब की शफाअत से मुझे भी हिस्सा अता फरमा। ये दुआ करना है। लेकिन सरकार ने पहले ही खुशखबरी सुनाई कि जो मेरी कब्र की जियारत करने आ जाएगा वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, क्या फरमाया कि जब सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे, अब सरकार ने फरमाया कि मेरी कब्र मुबारक और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागात में से, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि जन्नत में जो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएगा वो तो जहन्नम से निकलेगा अपनी सजा पाके ने, जो दायमी जाने वाले ना हो। जहन्नम से निकलने की खबर तो सुनी है, लेकिन जो जन्नत में जाएंगे तो वो हमेशा ही जन्नत में रहेंगे, वो जन्नत से कभी नहीं निकलेंगे। तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हम, सरकार ने फरमाया कि वो जन्नत के बागात में से एक बाग है,
तो जब उस जन्नत के बाग में पहुंचेंगे, यानी उस जन्नत में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो फिर उस जन्नत से कभी निकलना ही नहीं होगा। लिहाजा उस जन्नत में पहुंचना ही हमें इस बात की गारंटी है कि हम अल्लाह के रसूल के वसीले से जन्नती बन जाएंगे सब। इसलिए फरमाया सरकार आला हज़रत ने, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, शुक्रे खुदा नवेद नजातो जफर की है, शुक्रे खुदा नवेद नजातो जफर की है। कि उस जन्नत में पहुंच करके कभी ये नहीं सुना है कि वहां से किसी को निकाल करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जब हम सरकार के बारगाह में पहुंचेंगे, उस जन्नत के बाग में से एक बाग में दाखिल हो जाएंगे, तो सरकार के करम से अल्लाह तबारक व तआला हमें वही जन्नती बना देगा। इसलिए सरकार ने तलकीन फरमाई, सरकार ने उम्मतियों को हुक्म फरमाया कि जब हज को आओ तो मेरी बारगाह में जरूर हाजिर हो जाओ, और ऐसे भी मेरी बारगाह में हाजिरी देते रहो। तो सरकार ने जो अपने पास बुलाया तो किस लिए? जन्नत में दाखिल करने के लिए। तो जिसको जन्नत से हिस्सा मिलना है वो सरकार की खुद भी हाजिरी देगा और दूसरों को भी हाजिरी देने की तलकीन करेगा। और जिनके लिए जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि हज करो, वहीं से वापस आ जाओ, मदीने जाकर के तुम्हें क्या मिलने वाला है। वो बदनसीब चूंकि महरूम है, इस वजह से उनके दिलों में पहले ही वहां यानी ऐसे ख्यालात आते हैं जो उन्हें मदीना शरीफ पहुंचने ही नहीं देते हैं। और सुन्नी तो तब तक अपने हज को मकबूल ही नहीं मानता जब तक हज के बाद वो सरकार की कब्र अनवर की जियारत कर ले। और ऐसे वैसे नहीं, वो तो ऐसी बारगाह है कि हम नहीं भी जाएंगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां तो आलम यह है कि आला हज़रत फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है, जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। वहां तो हमारा तुम्हारा अगर नहीं भी जाएंगे, वहां बड़े अगर पहुंचेंगे भी नहीं, देवबंदी अगर पहुंचेंगे भी नहीं, तो वहां कोई कमी नहीं होती। वहां तो शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं की जोत से शम्सो कमर की है। शम्सो कमर क्यों सलाम के लिए हाजिर हो जाते हैं? क्योंकि उनमें जो नूर है वो सरकार ही के बरकत से है, सरकार ही के वसीले से। इसलिए वो भी कहते हैं शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं की जोत से शम्सो कमर की है, और सब बहरो बर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। हम आप नहीं पहुंचेंगे कोई मतलब नहीं, वहां तो सब बहरो भर पहुंच रहे हैं। वो क्यों पहुंच रहे हैं? तमलीक उन्हीं के नाम तो हर बहरो भर की है। वो बहरो भर भी तो अल्लाह ताला ने सरकार को अता फरमा दिए हैं, वो भी अपने मालिक की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज करते हैं। तुम किस किस को रोके हुए? चंद इंसानों को रोक करके तुम वहां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलिमे से तर जुबान दरख्त तो हजर की है, सब खुशको तर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये जलवागाह मालिके हर खुशको तर की है। सरकार ने फरमाया
तलकीन भी फरमाई और फिर साथ ही फरमाया कि जो हज करे उसके बाद मेरी जियारत को ना आए, उसने मुझ पर जफा कर लिया, उसने मुझ पर जुल्म किया। मन हज वलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की उसने मुझ पर जफा कर लिया। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में उलमा ने बयान फरमाया कि जब हजरत फारूक आजम के जमाने में वो शाम में मुकीम हुए, एक जमाने के बाद उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार फरमा रहे हैं, ए बिलाल हबशी मा हादल जफा, ये जुल्म क्या है, ये जफा क्या है, तुम मेरे कब्र की जियारत को क्यों नहीं आते, तुम मेरी जियारत को क्यों नहीं आते। हजरत बिलाल ख्वाब देखते ही सुबह रख्त सफर बांध लेते हैं, मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। मदीना शरीफ पहुंच करके सारे मदीने के लोग जमा हो जाते हैं। बिलाल उसी तरीके से अजान दो जिस तरीके से सरकार के जमाने में देते थे। हजरत बिलाल मना करते हैं, फिर लोग हजरत हसन हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा को भेजते हैं, तुम सिफारिश करो। वो दोनों साहिबजादे हजरत बिलाल से कहते हैं, हजरत बिलाल को यारा नहीं रहता, वो अजान देना शुरू कर देते हैं। जो ही अजान देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंच जाते हैं। पूरे मदीने में कोहराम मच जाता है। कोहराम मचते ही उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुद बेहोश हो जाते हैं। पूरे मदीना में कोहराम मच जाता है, वहां रोने की आवाजें आने लगती है। उतना रोना होता है कि सरकार के विसाल के बाद कहा जाता है कि उतना मदीने के लोग कभी नहीं रोए जितना उस दिन रोए जब हजरत बिलाल ने दोबारा अजान दे दी थी। तो हजरत बिलाल के किस्से से मुझे बताना मकसूद है कि हजरत बिलाल ने कई माह तक हाजिरी नहीं दी, तो सरकार ने उन्हें ख्वाब में आकर हुक्म फरमाया कि मा हादल जफा, के बिलाल ये जफा क्या है, ये जुल्म क्या है, तुम मेरी बारगाह में हाजिरी क्यों नहीं देते। तो गोया सरकार की बारगाह में हाजिरी न देना ये एक तरह का जफा है, ये एक तरह का जुल्म है। तो जो सरकार की बारगाह में हाजिरी से रोके वो कितना बड़ा जालिम होगा, वो कितना बड़ा जफाकार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात को जब भी मौका मिल जाता है, सामान्य सफर मिल जाता है, तो हम लोग फौरन हाजिरी के लिए पहुंच जाते हैं। और वो बदनसीब लाखों करोड़ों के मालिक होते हुए भी उनके पास ये तौफीक नहीं होती है कि वो सरकार की बारगाह में हाजिरी दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार की बारगाह में सच्ची हाजिरी, मकबूल हाजिरी नसीब फरमाए। और जिनके पास सामान नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए भी असबाब फरमा दे, उनकी भी अपने महबूब की बारगाह में हाजिरी नसीब फरमाए। तो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जो लोग मुरीद होना चाहते हैं उन तक अगर कपड़ा पहुंच जाए तो वो कपड़ा पकड़ लें, और अगर कपड़ा नहीं पहुंचता है तो सामने वाले के कंधे पर हाथ रख करके जो कलमात हजरत पढ़वाएंगे उन कलमात को पढ़ लें। आप लोग अपनी तरह जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहें।